हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो गाइस, आपका जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून से, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉप करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में कराएंगे और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई होप इसमें से आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य आएँ। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है, PM मोदी 14 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ये जो है वाशिंगटन में हिस्सा लेंगे, प्रतिभाग करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के लोगों ने ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में भुगतान प्रणालियों UPI और पे नाउ को आपस में जोड़ने का घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने गांव में प्रधानाचार्य आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है 36,000 जो ये गांव हैं इनमें लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ जो है 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, देश से तो एक दो क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। भारत में कितने वर्ष की अवधि में एक बार आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के साथ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये जो है गुवाहाटी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाल ही में अंतरिक्ष मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नवा राज्य कौन बन गया है? तो ये जो है मेघालय राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। अगला प्रश्न है, हांसा NG ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इन्होंने जो है 6 मार्च को ये मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो ये है नासा ने जो है ये शुरू कर दिया है। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा INS चेन्नई। इसका राइट आंसर है INS चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी नई दिल्ली में शुरू किया गया। बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग
देखिए ध्यान से वीडियो। तो ये है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये है नीदरलैंड। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिका छात्र ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी के पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो इसमें जो है देखते हैं किन्होंने जीता है। तो ये हैं हरिणी लोगन। ये कौन है? हरिणी लोगन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। इसका आंसर है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। आप लोग एक बार एग्जाम से पहले जरूर जो है इसका रिवीजन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स का। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT में स्थापित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये देखिए, IIT गांधीनगर में इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है पंजाब। पंजाब में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 1 जून 2022 को जुलाई के सभी सिंगल यूज़र प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इन्होंने यह फैसला विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लिया है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आगे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मणि मेखलाई। इसका आंसर क्या है? ए मणि मेखलाई। 2 जून 2022 को केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक ए मणि मेखलाई को सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिहार में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। 5 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन जो है 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के यसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया गया है और इस दिवस प्रकृति के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके महत्व का वर्णन बताने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। 5 जून 2022 को नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-0 से हराकर स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का 14वां सिंगल्स खिताब जो है अपने नाम किया है और उनका ये 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 7 जून 2022 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 बोलाट तुरलिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। जान लेते हैं इसका। बोलाट तुरलिखानोव कप कुश्ती टूर्नामेंट में 5 जून 2022 को राष्ट्रीय चैंपियन अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप में फाइनल में भारत के किस देश को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। इन्होंने जो है पोलैंड देश को हराया है। हाल ही में 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड ने लुसाने में पहली FIH हॉकी 5 सेकंड फाइनल चैंपियन में भारत ने पोलैंड को 4-6 से हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस डच फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न योर बॉडी टू द सन। इसके लिए इन्होंने खिताब जीता है। TCS ने वर्ष 2021 में वैश्विक BPM प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान। मुख्यमंत्री PS गोले ने ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में इसे घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी ने जो है इसका पुनर्गठन किया है। निम्न में से किस देश ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगज को नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया में जो है चुना गया है। भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य में इसका परीक्षण किया गया है। निम्न में से किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ये है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो गाइस, आपको करंट अफेयर कैसे के जो है क्वेश्चन किस टाइप के लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। पॉइंट समवन बुक रिटन बाई, यानी कि 5 पॉइंट समवन बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामनाथ
चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है अलजोगा से है। अगला प्रश्न आया था ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2001 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो इसमें जो है ऑप्शन में मिजोरम नहीं आया था उसमें, तो हम देख लेते हैं। मिजोरम में जो है 94.8 था और जो है नागालैंड में 86.5। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द कन्फेशन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक रिटन बाई, यानी कि द कन्फेशन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है जीन जैस्क्यू रोसियो के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न आया था 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये जो है अपर्णा सतीशन को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 23 जून 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, ये पहले भी आया है एग्ज़ाम में। तो इसका जो ऑप्शन है 2021 में जो है 101वां जो स्थान था इसका और 2020 में 94 नंबर पर था। तो इसमें ये कंफर्म नहीं है 2021 का पूछा गया है या फिर 2020 का, तो इसलिए आप लोग दोनों देख लीजिए। अगला प्रश्न आया था पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है बिलियार्ड्स खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके पहले आगे जो शिफ्ट हुई है उसमें भी पूछा जा चुका है। और ये जो है पंकज बिलियार्ड जो है आडवाणी, इनका जो संबंध है बिलियार्ड्स या फिर स्नूकर से संबंध रखते हैं, ये दोनों से संबंध रखते हैं और इन्हें जो है प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। लौह आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित हैं? तो लौह आवर्त सारणी जो है ये 8वें समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं और यह भारतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इन दोनों में डांस से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है इंदौर घराने के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं उस्ताद आमिर खान। अनूप जलोटा का संबंध किससे है क्वेश्चन आया था, तो इनका संबंध जो है ये ऑप्शन कुछ करेक्ट नहीं है, आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है भोजन पकाने में कौन मदद करता है? तो ये जो है पैंक्रियाज है, ये भोजन पकाने में मदद करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? ये इससे भी संबंधित 2 क्वेश्चन कल आए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, ये सब मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। इनको अवार्ड 1919 में ये मिला था और पद्म विभूषण का ये जो है 1969 में इन्हें दिया गया। मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड 2001 में दिया गया। ये तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। C6H6 किस रसायन का नाम है? तो ये जो है बेंजीन का नाम है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें जो है 1998 में ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आया था एलिफेंटा गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा उत्तर भारत का लोक नृत्य है? तो ये जो है कथक डांस है जो उत्तर भारत का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है मनीष अग्रवाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है पैरा पिस्टल निशानेबाज खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न पूछा गया था दिल्ली द नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है
यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। इसके विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इन्हें जो है द प्रॉमिस नामक पुस्तक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो है राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शहर को प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है युवा स्कीम के तहत? तो ये जो है 6 महीने तक प्रतिमाह 50,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है संतूर से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं और ये 1986 में इनको अवार्ड संगीत नाट्य अकादमी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का फार्मूला? तो ये जो है V=IR या फिर V=W/Q, ये इसका फार्मूला है और इसका मात्रक जो है वोल्ट या फिर जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई है। साइंस से क्वेश्चन 2 पूछे गए थे और हींग हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो है फेरुल फेरिटा नाम का एक पौधा होता है, उससे हमें हींग प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आया था, अगर अगर करने वाले 2 शैवाल का नाम बताइए? तो ये है गैलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया। ये अगर जो 2 नाम में से एक आपको मिल जाएगा तो इसमें आप लोग टिक करेंगे, गैलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया, ये दोनों में से कोई एक टिक कर सकते हैं।